हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। मेरा आज का टॉपिक है स्कोप आफ्टर फार्मेसी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो फार्मेसी करता है तो उसके बाद उसको क्या क्या स्कोप है, मतलब वो कहाँ कहाँ जो है उसके पास जॉब के ऑप्शन है, वहाँ वो जॉब कर सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फार्मेसी के हैं वो कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं इंडिया में। तो डी फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद है हमारी बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद जो है वो एम फार्मेसी है। तो एम फार्मेसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में होती है। एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगी, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस होगी, या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होगी। तो और भी बहुत सारे मतलब ऑप्शन है। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, उसमें भी एम फार्मा कर सकते हैं। तो क्लिनिकल स्टडी है, फिर फार्मेको विजिलेंस है। तो इन सब सब्जेक्टों में जो है वो एम फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद है पीएचडी। पीएचडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें हम कर सकते हैं। तो जॉब के ऑप्शन क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एम फार्म, बी फार्म, एम फार्म, डी फार्म और पीएचडी कर सकते हैं फार्मेसी में इंडिया में। और एक नया कोर्स है फार्मा डी, वो 6 साल का कोर्स होता है कंप्लीट। उसमें 1 साल की ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल में, और 5 साल का जो है वो कोर्स होता है। और बी फार्मा जो है वो 4 साल की होती है, डी फार्मा 2 साल की होती है, और एम फार्मा जो है वो भी 2 साल की होती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं आफ्टर डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म एंड पीएचडी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डी फार्म से। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने डी फार्मा किया है तो वो जो है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब कर सकता है, प्राइवेट फार्मासिस्ट की जॉब भी कर सकता है। और उसको जो है वो इंडस्ट्री में भी ऑप्शन है उसके पास। तो इंडस्ट्री में वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, वेयर हाउस हो गया, और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। पर माइक्रो में जो है वो डी फार्मा वालों को नहीं रखते हैं, बाकी हर किसी डिपार्टमेंट में जो है उसको रख लेते हैं। माइक्रो डिपार्टमेंट जो होता है क्यूसी में, उसमें जो है वो मैक्सिमम माइक्रो के ही जो पर्सन होता है उसी को रखते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ने बी फार्मा की है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। डी फार्मा जो है वो एलिजिबल है फार्मासिस्ट के लिए ऑल इंडिया में कहीं पे भी, क्योंकि जितने भी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज होती हैं उसमें जो है वो डी फार्मा ही रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है बी फार्म। तो जो बी फार्म स्टूडेंट है वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है। तो उसके पास ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी कर सकता है वो, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो ये भी गवर्नमेंट जॉब्स में हमारा यूपीएससी के थ्रू भी होती है और स्टेट वाइज भी होती है इसकी। उसके बाद है फार्मासिस्ट की जॉब कर सकता है वो। फिर इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकता है। जैसे जो इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी फार्मा इंडस्ट्री है तो वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, वेयर हाउस होता है। ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो इसमें जो है अगर कोई भी बी फार्मा पर्सन है वो इन किसी भी डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब कर सकता है, उसके पास ऑप्शन होता है। या फिर वो किसी कॉलेज में जो है वो लेक्चरर की जॉब भी कर सकता है। ये जो है वो ऑप्शन है बी फार्म के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा एम फार्म और पीएचडी। अगर मान लो कोई पर्सन है उसने एम फार्म की है तो वो कहाँ जॉब कर सकता है। तो जो एम फार्म है वो जॉब कर सकता है हमारा आर&डी डिपार्टमेंट हो गए, एफ&डी डिपार्टमेंट हो गए, फिर प्रोडक्शन में भी जॉब कर सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस में कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल में भी कर सकता है, वेयर हाउस पे कर सकता है। फिर फार्मेको विजिलेंस एक हमारा डिपार्टमेंट है जो लीड कर रहा है आजकल, फार्मेको विजिलेंस एंड क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च में भी जॉब कर सकता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में। जैसे किसी ने अगर एम फार्म फार्माकोलॉजी में की है तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी जॉब कर सकता है, वहाँ पे भी जो है वो अच्छा स्कोप है। और फार्माकोविजिलेंस में भी अच्छा है। अगर किसी ने पीएचडी की है, अगर किसी ने एम फार्म की है, तब भी वो जो एकेडमिक्स हैं वहाँ पे भी जॉब कर सकता है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं जहाँ पे बी फार्म कोर्स चल रहा है तो वहाँ पे वो पढ़ा सकता है, मतलब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकता है वो। अब है नेक्स्ट पीएचडी।
अगर कोई पेशेंट है, मतलब कोई स्टूडेंट है, अगर उसने पीएचडी की है तो वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है। तो उसके पास ऑप्शन है आर&डी डिपार्टमेंट हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो जॉब कर सकता है। मतलब वो किसी फील्ड में जा सकता है, जो भी मैंने आपको बताई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, पर मेनली जो है वो आर&डी में फोकस करते हैं, क्योंकि एम फार्म और पीएचडी जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो बेस्ट वहाँ पे ग्रोथ है। जैसे हमारे फार्माकोविजिलेंस हो गया, आर&डी हो गया, एफ&डी हो गया, तो वहाँ पे उनके लिए काफ़ी स्कोप है। जैसे मेनली जो है, जो मेन कंपनीज हैं जो हायर करती हैं एम फार्म एंड पीएचडी को, डॉक्टर रेड्डीज होगी, आर&डी डिपार्टमेंट में हायर करती है हर साल, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को वो हायर करती है। नोवारेटिस होगी, फार्माकोविजिलेंस में पर एक्सल इंटरनेशनल होगी, क्वांटिनम होगी, ये सारी कंपनियां जो वो हायर करती हैं स्टूडेंट को। तो ये था, मतलब मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फार्मेसी करता है तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है फार्मेसी करता है तो उसके बाद वो अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है, क्योंकि उसके पास जो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और वो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है, और अपने जो उसका रजिस्ट्रेशन होती है उसके बेस पे वो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है। और अगर वो चाहे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं उनमें भी जा सकता है। ये तो जो हमारी बी फार्मेसी होती है वो ग्रेजुएशन के इक्वल होती है, तो वो ट्राई कर सकता है यूपीएससी में भी। सो थैंक यू, ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से जो हैं वो स्कोप होते हैं आफ्टर फार्मेसी। ठीक है, थैंक यू।